और चकली, मेरी सिस्टर मेरे को है ना वो चकली और पाव वाला याद दिला के खूब हंस रही थी। चकली पाव, मेरी वाइफ भी हंस रही थी। मतलब मैं बचपन में क्या करता था, 2 रुपये का जो नरम पाव होता है ना, वो चकली भर के खाता था। और तो बचपन की यादें कल रात को फिर से ताज़ा हो गई। आई एम सो हैप्पी एट द मोमेंट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। पहले इसे 3 अंडे का ऑमलेट, फिर ये चाय, तो भैया हम तो रेडी हो गए जाने के लिए। तो बस में बैठ गए और फिर थोड़ी देर पहुंच जाएंगे अपने रेस्टोरेंट पर, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है कि काम पे जाना अनिवार्य है। और बाकी सब बढ़िया है। मुझे एक बात सुनकर ये खुशी हुई कि ना, लोग, मेरे जो बंदे जो हमारी वीडियोस को देख रहे थे, वो फाइनली कुवैत में धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। तो कल मुझे इंस्टाग्राम पे 3 से 4 लोगों का मैसेज आया, भाई मैं अबू हलीफा में हूँ, भाई मैं सालमिया में हूँ, और भाई मैं फाइनली कुवैत में पहुँच गया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपकी वीडियो ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो को देखकर। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो रियली होप सो कि अगर आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो आई रियली इंटरेस्टेड। बट समझ रहे हो, द सिनारियो ये है कि मेरी ड्यूटी 14 आवर्स है, प्लस आने वाला ईद ड्यूटी टाइमिंग बढ़ा हुआ है। 14 आवर्स तब 14 आवर्स चल रहा है बिकॉज ऑफ ईद की वजह से। और जो मेरी ड्यूटी है नाइट टाइम, मतलब घर पे आने का टाइम नाइट हो जाता है। अगर यही मगर 5 to क्लोजिंग रहेगा तो शायद मैं मॉर्निंग में तुमसे मिल सकता हूँ। बट कोई नहीं, एनी हाउ अगर इंशाल्लाह मिलने का मौका मिला तो हम एक बार एक एक करके आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। और ये जो इंस्पिरेशन वाली जर्नी है, जो कुछ बनने वाली जर्नी है, जो वीडियो में आने वाली जर्नी है, वीडियो बनाने वाली जर्नी है, आप लोगों के साथ में ज़रूर मतलब मिलकर एक बार शेयर करेंगे ऑन यूट्यूब पर, जो कि बाकी के लोग भी इंस्पायर्ड हो सके, उनको पता चले कि यार यस वी कैन अर्न मनी इन कुवैत। ऑब्वियसली जो आएगा कुवैत वो तो कमाएगा ही, बट फैक्टर ये हो जाता है कि उनका मेडिकल वगैरह फिट आना चाहिए। अगर मेडिकल ही फिट नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाता है। अगर एक बात और बता दूँ, यहाँ पे आप 2 साल के लिए आ रहे हो, हाँ 2 साल के आने के बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 2 इयर्स का होता है। उसके बाद में जो 12th मंथ का जो पीरियड होता है ना, 12th मंथ का, उस पीरियड में आपको एक बार वापस से मेडिकल कराना पड़ता है। अगर उस मेडिकल में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप घर पे भेज दिए जा सकते हो, बट नहीं आ रहा है तो कोई नहीं। और आपके पास में एक हेल्थ कार्ड बनता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। अगर आप बिना हेल्थ कार्ड के किसी भी रेस्टोरेंट में काम करते हो तो मुश्किल आ जाएगा। सडनली बल्दिया आ जाता है, बल्दिया यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर, वो अगर आ जाता है तो सीधा फाइन, बिना कुछ सोचे समझे आपका सिविल आईडी लेगा, उस सिविल आईडी के ऊपर फाइन धर देगा। जब आप कुवैत में जाएंगे तब आपको पे करना पड़ेगा। कुवैत में नहीं, जब आप कुवैत से जाएंगे तब आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। मेक श्योर ध्यान रहे कि यार जो गलती, मतलब पहले ये लोग आगाह कर देंगे आपको ये सब नहीं करना है, तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मिस्टेक करते हो, किस तरह से नहीं करते हो। और हेल्थ कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ कार्ड बिना बनाए आपको काम पे नहीं रखा जाएगा। ऐसी ये लोग क्या करेंगे, आपका जो हेल्थ का जो आपका मेडिकल प्रोसेस है वो पूरा फटाफट फाइल भेजेंगे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ये वो। तो ये सब आपके ऊपर हेडेक नहीं है, बस आना है, पहले 1 महीना बैठ के सैलरी लेना है।
आई होप सो कि अभी भी, क्योंकि मेडिकल की प्रोसेस में है ना टाइम लगता है, 14 to 15 16 डेज लग रहा है। हम लोग को तो 1 महीना लग गया था, आप लोग को तो 14-15 डेज लगेगा। 1 महीने में मज़े करिए, 1 महीने की पगार तो वैसे ही मिल जाएगी, जिस दिन आओगे उस दिन से पगार स्टार्ट हो जाएगी। और मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि भाई साहब क्या सैलरी कट होगी, क्या सैलरी फ्री मिलेगी? ये सैलरी फ्री मिलेगी। और एक बंदे ने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा था, यार मेरे को बता दो कि अगर रहना हो गया कुवैत में, मैं कितने पैसे बचा सकता हूँ और कितने पैसे मेरे खर्चे होंगे खाने पीने को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, बस ट्रैवलिंग को लेकर, ये सब अगर मुझे दूर भेज दिया तो। गुड क्वेश्चन यार, ये सब मेरे माइंड में भी आता था, क्योंकि जब मैं आने से पहले पूछता था ना, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आता था। मगर इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में बात करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं देख रहा हूँ और ऑडियो रिटेंशन कम मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं करना है। कोई नहीं, अपन नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कितना पैसा क्या लगने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, कितना आप बचा पाओगे और ओवर टाइम वगैरह सब मिलाकर कितना क्या होता है। मैं यहाँ पे एवरेज बता देता हूँ, लोग यहाँ पे 75,000 to 60, और कभी कभी जो अच्छा खासा ओवर टाइम कर रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, जिसका स्टोर बिजी है, वो 80, 90, 1 लाख। लास्ट टाइम में मेरे बंदे ने 95,000 खींचा, तो जो मेरे साथ में ही काम करता था, मगर उसका ट्रांसफ़र हो गया इसी बिजी स्टोर पे। ही अर्निंग नाउ स्टार्टेड 75 to 95,000 रुपीज़। और अपना क्या हो गया, थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा क्या हो गया ओवर टाइम, क्योंकि नया मैनेजर आया है, एरिया कोच चेंज हुआ है, तो थोड़ा ओवर टाइम पे कंट्रोल करने बोला है। अगर स्टाफ नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली देंगे, और ड्यू रीज़न हो जा रहा है कि नए नए स्टाफ भी भर्ती हो रहे, तो इसका कुछ नहीं इशू है। आई एम वेरी हैप्पी जो भी मेरे को मिल रहा है, क्योंकि भगवान की दुआ से जितना भी मिल रहा है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, और मैं उसमें खुश हूँ। बस मज़ा आया। और कल रात का नाइट भाई अमेजिंग, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं, मेरी मॉम, मेरी वाइफ एंड मेरी सिस्टर, हम लोग 4 लोगों ने मिलके ऑडियो कॉल पर, मीन्स ग्रुप कॉल पे इतना बात किया, और सुबह के 4 बज गए पता भी नहीं चला। पूरी बचपन की मस्ती और चकली, मेरी सिस्टर मेरे को है ना वो चकली और पाव वाला याद दिला के खूब हंस रही थी। चकली पाव, मेरी वाइफ भी हंस रही थी। मतलब मैं बचपन में क्या करता था, 2 रुपये का जो नरम पाव आता है ना, वो चकली भर के खाता था, और तो बचपन की यादें कल रात को फिर से ताज़ा हो गई। आई एम सो हैप्पी एट द मोमेंट। एंड चलता हो, निकलता हो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा, मोटिवेट हुए होगे, आपको कुवैत का आने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियसली यार लाइक कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाते रहूँगा ऐसे वीडियो, बिकॉज मेरे को बात करने का मन करता है। मेरा ऐसा नियरली अभी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। अगर कुछ लोगों से बात करो, ये क्या बात कर रहा है, इट्स ओके, बट मेरा कैमरा एक बेस्ट फ्रेंड है। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ कहीं पे भी, किसी वक्त, मेरी मर्जी, मेरा लाइफ बहुत, मगर ये कैमरा इज माय बेस्ट। जरा इसका नज़ारा देखिए, ये देखिए जो मैं पर्दा हटा के दिखाने वाला हूँ अभी आपको, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, अपनी आंखों से देखना। कितना प्यारा दिख रहा है ना, एकदम सुपर। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसके जरिए मुझे देख पाते हो, बहुत अच्छी दिल की बात है। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना भाई साहब, डू फॉलो राइट नाउ इंस्टाग्राम पे। बाय बाय, टेक केयर, बाय, गेटिंग लेट नाउ।